नमस्कार साथियों, आज मैं आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब कि यूटीआई के बारे में जानकारी दूंगा। यूटीआई जो है एक बड़ी ढीठ प्रॉब्लम है, मतलब ये कई बार जो है रिपीट होती रहती है और महिलाओं में जो है हमारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा कॉमन है। हालांकि पुरुषों में भी होती है लेकिन उनमें कम होती है। तो टॉप रेमेडी फॉर यूटीआई प्रॉब्लम दैट इज स्टबर्न टाइप की जो होती है, ढीठ टाइप की जो बोलते हैं। तो इसमें जो है हम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी दूंगा, जिसका कॉमन नेम ग्रेवल वीड है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कई बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि इसका जो बैक्टीरिया है वो बॉडी में बहुत लंबे टाइम तक असर छोड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। यूरिन के दौरान जलन है, यूरिन पास करने की बहुत ज़्यादा अर्ज है, कई बार बर्निंग है, कई बार जो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ भी हो जाते हैं महिलाओं में। तो यूटीआई बहुत बड़ी समस्या है और होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा समाधान है। अगर आप एलोपैथिक में जाएंगे तो वहाँ पर सिर्फ एंटीबायोटिक वगैरह होती हैं, वो जो है काफ़ी नुकसान भी देती हैं कई बार आपके लिवर को, किडनी को। तो दोस्तों, मैं वाई के गुप्ता, आपके यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूटीआई जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर पर महिलाओं में। हालांकि पुरुषों को भी होती है लेकिन उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। महिलाओं में बहुत ज़्यादा आम और कॉमन समस्या है। इसकी वजह से क्या क्या सिम्टम आते हैं, तो उसी के लिए आज हम एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन, जिसका कॉमन नेम ग्रेवल वीड है और बहुत सारे नाम है, मे फ्लावर, माउंटेन पिंक, विंटर पिंक, ये इसके बहुत सारे कॉमन नेम हो सकते हैं या हैं। तो इसमें जो है सिम्टम्स हम देखते हैं, तो पहले है डिसयूरिया। इसमें क्या होता है, आपको डिस्कम्फर्ट होगा वाइल पासिंग दी यूरिन। जब आप यूरिन पास करेंगे तो आपको कई बार बर्निंग होगी, पेन होगा, जलन होगा, ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग होगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम सबसे पहले इसके सिम्टम में देखने को मिलती है। फिर है स्ट्रेंग्यूरी। स्ट्रेंग्यूरी क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लैडर। ब्लैडर जो है उसके, जब यूरिन वहां से पास होगा तो उसके दौरान यूरिन को पास करने में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब रुकावट पैदा होगी, जिसकी वजह से कई बार दर्द भी होता है, जलन भी होती है। फिर तीसरा है टिनिस्मस। टिनिस्मस क्या है, एक अर्ज बनी रहेगी, बेचैनी रहेगी यूरिन पास करने की, चाहे यूरिन आ रहा हो या ना आ रहा हो, इमीडिएटली ऐसा लगेगा यूरिन पास करने जाना, बेचैनी लगी रहेगी फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली और फ्रीक्वेंटली अर्ज जो रहती है यूरिन पास की। तो इसके लिए एक मास्टर रेमेडी है टू क्योर दिस। हालांकि बहुत सारी मेडिसिन है यूज़ करते हैं आप, कैंथेरिस है, R18 है, WL24 है, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं इसमें, एडल की 29 है। कई बार ये जो है बहुत ही ढीठ हो जाती है ये समस्या। तो कॉमन नेम है ग्रेवल वीड, मे फ्लावर, माउंटेन पिंक, विंटर पिंक, ये इसके सारे कॉमन नेम है मेडिसिन के। आगे चल के मैं आपको नाम बताऊंगा मेडिसिन का। इसके फ्रेश लीव्स जो होते हैं प्लांट के, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जैसे कि मैंने बताया, तो उससे इसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। क्लिनिकल रोल अगर इसका देखें क्या है, सबसे पहला जो है सिस्टाइटिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ब्लैडर में सूजन आ जाती है कई बार इस बैक्टीरिया की वजह से। इसका जो यूटीआई का बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, उसकी वजह से सिस्टाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर में जो है आपके इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, यूरिन पास करने के दौरान दर्द होगा, जलन होगी। फिर है ग्रेवल, सैंड पार्टिकल्स रहेंगे यूरिन में, बारीक बारीक, या कई बार बारीक बारीक पथरियां भी रहेंगी, तो ये कॉमन समस्या है। फिर यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इंक्रीज, अगर यूरिक एसिड बढ़ता है तो किडनी स्टोन भी बढ़ती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ग्रेवल्स आ रहे हो, सैंड पार्टिकल्स आ रहे हैं यूरिन में, किडनी स्टोन हो। फिर है पाइलाइटिस। पाइलाइटिस में क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन, जो लेडीज में होता है, हमारे पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिजीज होता है, उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है पेल्विक एरिया में। फिर क्या होता है, म्यूकस अगर रहता है, पस सेल रहते हैं, आप अगर यूरिन एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें पस सेल आता है लिखा, तो पस सेल अगर यूरिन में है, यूरिन में सेडिमेंट्स हैं, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल है, ब्राउन कलर का यूरिन पास हो रहा है। बर्निंग ऑफ यूरिन, नेक ऑफ ब्लैडर पे जो है, ब्लैडर का नेक में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, इसकी वजह से बर्निंग और पेन होता है यूरिन में। आफ्टर पासिंग यूरिन बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा, है ना। रंबलिंग साउंड ऑफ स्टोमक, गैस का गोला जो है, गैस बनती है, गुड गुड की आवाज़ आती है, ये भी इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रोल है, क्लिनिकल रोल है। यूटीआई के लिए तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ब्लडी यूरिन, यूरिन में अगर कई बार खून भी आने लगता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको जो है मदर टिंचर फॉर्म में यूज़ करेंगे, टिंचर की 20-20 बूंद या 10-10 बूंद
सुबह दोपहर शाम आधे कप गुनगुने पानी में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट मेडिसिन है, टॉप मोस्ट मास्टर रेमेडी है यूटीआई के लिए। बहुत सारी मेडिसिन आप कैंथेरिस वगैरह लेते हैं, कई बार उससे काम नहीं चलता है। तो ये यूटीआई जो है क्योंकि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया, तो नेम ऑफ मेडिसिन है इपीजिया रेपनस, इपीजिया रेपनस। ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है, क्यू फॉर्म में 10-10 या 20-20 बूंद आधे कम पानी में सुबह दोपहर शाम लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ साथ क्योंकि ये ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, वीकली जो है आप या 15 डेज पे बैसिलियस कोलाई नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि इस बैक्टीरिया से ही बनती है, उसको 1 ml में यूज़ करें 15 दिन में एक बार। जिसको बहुत ज़्यादा है तो वीकली भी यूज़ कर सकता है। बैसिलियस कोलाई ये WSI की मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।